आज हमारे साथ हैं हिंदी के जाने माने कवि, वरिष्ठ गीतकार इंद्रदेव भारती जी। भारती जी, आज एक बहुत बड़ा दुखद समाचार है। इस वीडियो के बनाए जाने से कुछ देर पहले उर्दू के आलमी शायर, इंटरनेशनल शायर महेंद्र अश्क साहब का देहांत हो गया है। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है उनके निधन पर? जी, महेंद्र अश्क साहब मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे। हम लोगों ने अनेकों मंच आपस में साझा किए हैं, गंगा जमनी कार्यक्रमों में गए हैं, कवि गोष्ठी में गए हैं। आप अजीम शान शायरी के उस्ताद थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने नाम कमाया। हमारे नजीबाबाद का नाम, हमारे ज़िले का नाम, हमारे प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। मूलतः आप मुरादाबाद के निकटस्थ कांठ के पास के गांव किवाड़ के रहने वाले थे। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे नजीबाबाद में आकर यहाँ बस गए और वर्तमान में सिद्धबली बिहार में रह रहे थे। मैं उनके इस दुखद निधन पर उनको सैल्यूट देता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मगर बहुत दुखद समाचार है, महीनों तक इसको सहन नहीं कर पाएंगे। भारती जी, जैसा कि उर्दू को एक बड़ी जटिल भाषा माना जाता है, तो इस इतनी जटिल भाषा में शायरी करना और इतने बड़े लेवल की शायरी करना कि वो एक इंटरनेशनल शायर के रूप में अपनी उनकी एक पहचान बनी थी और उन्होंने विदेश में कई सारे मतलब इंटरनेशनल मुशायरों में शिरकत की, भागीदारी की। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये उनको एक लगन थी कि मैं कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन का नाम आसमान तक पहुंचाऊं। उन्होंने इस्लामी धर्म से संबंधी अनेकों नात लिखी, हम्द लिखी, गज़लें लिखी और आम हिंदी की, आम बोलचाल की गज़लें भी लिखी। कतात कहे, शेर कहे और एक से एक बढ़कर उनका सृजन सराहा गया। भारती जी, अभी आपने नात का जिक्र किया है तो मुझे याद आ रहा है कि उनकी नात बड़ी मशहूर हुई थी। उसकी मुझे एक शेर याद आ रहा है कि रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी। रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। तो इतनी आलमी, इतने ऊंचे लेवल की शायरी करना, मतलब जो मैं कहता हूँ जिस परिवार से थे, जिस परिवेश से थे, तो इतनी बड़ी शायरी करने को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हिंदू होकर भी उन्होंने मुस्लिम धर्म से संबंधित बहुत सी ग्रंथ पढ़े और उनको अपने अंदर ग्रहण किया और उन्हीं की भावनाओं के वशीभूत जब उनकी भावनाएं उनके दिल में मचलती थी तो उनकी कलम कागज़ पर जब चलती थी तो ऐसी शायरी उतरती थी। जी भारती जी, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये बताना चाह रहा था सबको जी कि जनाब इमाम हुसैन साहब के संबंधित करबला पर जनाब महेंद्र अश्क साहब ने जो एक किताब लिखी थी, प्रकाशित भी हुई है। जी। उसका नाम था गंगा आंसुओं की। वाह साहब, उसको तो पढ़ते पढ़ते हिंदू भी रो पड़े। अच्छा। इस तरीके से दिल में उतर जाने वाली बड़ी मार्मिक उन्होंने रचना की कि उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई शानी नहीं। जी। अंत में मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा एक उस्ताद शायर की इन दो पंक्तियों से कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इंद्रदेव भारती जी, आपके साथ साथ हम अपने इस चैनल की तरफ से उर्दू के इस अजीम शायर को खिराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।